आसाराम जी बापू के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, सारे आरोप झूठे, मनगढ़ंत और बिना किसी तथ्यों पर आधारित है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक बापू आसाराम जी का केस का प्रकरण का सवाल है, इस केस में भी पुलिस ने वही हथकंडा अपनाया है। सच्चाई को दरकिनार करते हुए झूठी साक्ष्य एकत्रित किए हैं और झूठी साक्ष्य पर आधारित चालान यानी आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोप पत्र जो पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें एक धारा 342 भारतीय दंड संहिता है। 342 में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति या किसी लड़के लड़की को अपराधी अपने पास रोक के रखे, यानी अवरोध, उसको जो है इधर उधर जाने से रोके, यानी कन्फाइंड करके रखें। एक दूसरा, उसमें सेक्शन 354A है। 354A में छेड़छाड़ करना बताया जाता है। 376 2G है, 2D है। इन 376 की धारा में बलात्कार करने का आरोप लगता है और बाकी धाराएं जो है उसमें डराने धमकाने का और ट्रैफलिंग का 370 में ट्रैफलिंग है। तो ट्रैफलिंग की इसमें कोई एविडेंस नहीं है। ट्रैफलिंग का आशय यह है, ट्रैफलिंग इसलिए नहीं है कि जब इस केस में जो विक्टिम है, लड़की जो है, वो उसको अगर छिंदवाड़ा से जोधपुर माणाई आश्रम तक यदि बापूजी के आदमी लेकर के आते और बापूजी को सुपुर्द करते तो ट्रैफलिंग का कोई अपराध घटित होता है। लेकिन इस केस में लड़की आश्रम से अपने माता पिता के साथ रवाना हुई है और स्वेच्छापूर्वक अपने गांव गई है, दिल्ली गई है, दिल्ली से जोधपुर अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता के साथ आई है। इसलिए किसी भी रूप में ट्रैफलिंग जो धारा 376(4) है, इसका कोई अपराध नहीं बनता। दूसरा, पुलिस द्वारा जो आरोप पत्र पेश किया गया है उसमें 376 भारतीय दंड संहिता के अपराध की कोई साक्ष्य नहीं है। 376 में बलात्कार किया जाना होता है, तो इस केस में कोई बलात्कार की साक्ष्य नहीं है, ना लड़की के बयान में है, ना लड़की के माता पिता के बयान में है। और उल्टा मेडिकल एविडेंस जो आई है, मेडिकल एविडेंस में उसके कॉन्ट्रेरी है। उसमें ये कहा गया है कि लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर पे कोई किसी तरह के मार्क्स, निशान नहीं थे और उसकी जो है विजाइना जो है, वो विजाइना में जो हाइमन है वो इंटैक्ट पाया गया था। तो ऐसी सूरत में हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि इस लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ और पुलिस ने ये आरोप पत्र झूठा पेश किया है। इसी तरह से ये जो दो धाराएं इन्होंने लगाई है, 23 और 26 किशोर न्याय अधिनियम, ये 23 और 26 भी किशोर अधिनियम वाली जो है, ये भी हमारे ऊपर लागू नहीं होती। इस धारा 23 में ये लिखा है, इसमें जो है एक्चुअल चार्ज और कंट्रोल ओवर द चाइल्ड जो है, ये बापूजी का नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा ट्रस्ट के बापूजी एक सदस्य हैं, एक ट्रस्टी हैं, लेकिन एक्चुअल कंट्रोल और इंचार्ज ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए ये धारा लागू नहीं होती। और दूसरी धारा 26 जो बताई गई है, तो ये लड़की जो है ना तो इस ट्रस्ट में कहीं एम्प्लॉय है, ना उसके किसी वेतन को या उसके अर्जन को निर्धारित करने का उसको रोका गया है, और ना उसकी कोई तनख्वाह या उसके पेमेंट को ट्रस्ट ने अपने यूज में किया है। इसलिए ये जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2000 की धारा 23 और 26 है, इसका अपराध नहीं बनता है और ये झूठा चार्जशीट झूठी धाराओं में प्रस्तुत की है। इसी तरह से ये जो दूसरा एक्ट है, नया एनेक्टमेंट आया है, ये आप देखेंगे, ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। इस सेक्शन में विशेष तौर से ये कहा गया है कि 18 साल से कम का चाइल्ड, लड़का है लड़की, जिसके खिलाफ कोई अपराध घटित होता है 18 साल से कम की, तब ये धारा लगती है। हमारे हिसाब से इस केस में, बापूजी के केस में जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, इसलिए ये पोक्सो एक्ट नहीं लगता। उसके स्कूल में जो एडमिशन है, उसमें उसका दूसरी स्कूल में उसको भर्ती दिखाया गया है, जिसमें उसकी उम्र 17 साल आई है और उसी के आधार पे उसका गुरुकुल में भी एडमिशन हुआ है। लेकिन प्रथम कक्षा में
वो लड़की किस स्कूल में भर्ती हुई, उस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान नहीं किया। एक बात, उस लड़की का जन्म अगर अस्पताल में हुआ है तो वहां से उसकी डेट ऑफ बर्थ उनको निकालनी चाहिए थी, वो नहीं ली। दूसरा, अगर उस लड़की का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अगर उसका नगर पालिका शाहजहांपुर में अगर है तो उससे संबंधित उनको अनुसंधान करना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि वो लड़की जो है घटना के दिन 18 साल से कम उम्र की नहीं थी और 18 साल से ऊपर उम्र की थी, इसलिए ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बापूजी पे नहीं लगता। इस प्रकरण में छिंदवाड़ा आश्रम की जो लड़कियां हैं, गुरुकुल की जो लड़कियां हैं, उनके और बापूजी के जो दूसरे साधक हैं उनसे भी अनुसंधान किया गया, लेकिन जो साक्ष्य बापूजी के विरुद्ध नहीं आई है, जो पुलिस को समर्थन नहीं दे रही थी, उस साक्ष्य को पुलिस ने विदहेल्ड किया है, यानी रोक लिया है और अपने खिलाफ जो साक्ष्य थी उसी को आधार मान करके यह आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया है। जबकि अगर सच्चाई पुलिस को निकालनी थी तो दोनों पक्षों की जो साक्ष्य आई है, पक्ष में और विपक्ष में, दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसको बराबर तोलना चाहिए और तोलने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश करना चाहिए। ऐसा पुलिस ने नहीं किया। तो मैं मानता हूं कि पुलिस की जो अनुसंधान है वो एक तरफा अनुसंधान है और गलत तथ्यों पर आधारित चार्जशीट